सीएम ना बने तो तुम मेरा गिरवान पकड़ लेना बस। जाओ। वो तो कह रहे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। धर्म गुरु कभी नहीं कह सकता ये बात। प्रेमानंद जी को सुनते हो? तो हिंदुओं को जगाने का अरे बाबा वाले बाबा को सुना है प्रेमानंद जी को? क्या नाम है उनका? प्रेमानंद जी। कितने बढ़िया इंसान है। कभी उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू राज चाहिए, कभी उन्होंने कहा मुझे हिंदू मुसलमान नहीं करना। वे भाई धर्म गुरु ये होते हैं बाबा। देखो बेचारों की तबीयत खराब है, कितने लोग किडनियां देने चाहते हैं उनको, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं किया मुझे किडनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुल्ला जी से कहा, हमारे मुल्ला जी से, कि जो तकलीफ मैं ले रही हूँ वो तकलीफ तुम न झेलो। ये होते हैं धर्म गुरु। धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिक्स वाले, वो बाबा नहीं है, वो सीएम बनने वाले हैं। मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं होती। उनकी भविष्यवाणी भी झूठी नहीं होती। क्या होगी? हिंदू तो राष्ट्र बनेगा ही नहीं। किंतु हिंदू कोई बड़ी नहीं है तो राष्ट्र कैसे बन जाएगा? बड़ी बड़ी पर्चियां खोली। अरे भैया एक आध पर्ची अपने नाम की भी खुलवा लें। वो अपने नाम की पर्ची नहीं खुलवा सकते। तुम्हारी पर्ची खोल देंगे, मेरी पर्ची खोल देंगे, बेचारी कैमरामैन की पर्ची खोल देंगे, लेकिन जब अपनी पर्ची की बात आई, हेलो, हिंदू राज नहीं सनातन राज चाहिए हमें, ये बात होनी है। फिर हिंदू खतरे में। आप खड़े हो, आप खतरे में हैं? आप खतरे में हैं? फिर कौन सा हिंदू खतरे में मुझे बताओ। नहीं सनातनी धर्म वाला कौन सा खतरे में, ये बताओ मुझे। बताओ कौन है, बताओ खतरे में कौन है? देखिए कितने सारे जो है हिंदुओं को परेशान किया जाए, गाय काटी जा रही, तमाम अपराध हो रहे। देखो मैं गाय पे, अच्छा हुआ आपने बड़ा अच्छा जिक्र करा गाय का। मैं मोहम्मद दानिश गाय खाना हराम मानता हूँ। गाय काटना, गाय खाना और गाय पकाना हराम मानता हूँ, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम किसी की अपने खाने में किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, वो चीज तुम्हारे लिए हराम है। मैं कहता हूँ वो हराम है गाय मेरे लिए खाना, मेरे लिए हराम है गाय खाना। मैं मुस्लिम गाय खाना ऐसा समझो अपनी जिंदा माँ का गोश्त खाना, गाय का ये मानता हूँ मैं। हिंदुस्तान में ये रुतबा है गाय का। लेकिन जो गोवा में, बंगाल में, केरला में, ये हिंदुस्तान से अलग है क्या? आज मैं कहता हूँ मोदी जी से गाय को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करो। क्यों नहीं करो? क्यों नहीं घोषित करा जा रहा? क्यों ना? क्यों? गौ माता सब मानेगा, कौन काट लेगा? किसी की इतनी औकात, किसी की इतनी औकात? कोई से देश में अगर गाय कट जाए, मोदी जी का जो डंका है ना पूरे वर्ल्ड में है। अगर मोदी जी कह देना गाय कटेगी नहीं तो पूरे वर्ल्ड में गाय कटना बंद हो जाएगी। इतनी पावर है हमारे मोदी जी में, इतनी पावर है मोदी जी में। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ कर सकते हैं मोदी जी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। आज जो ये इतनी बड़ी बड़ी स्लाइडर चल रहे हैं, ये जो गोश्त काटने वाले स्लाइडर चल रहे हैं, वो कहाँ है? वो कौन है? वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन है वो? बताओ कौन है वो? जब इन्हीं का धंधा बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आज कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो दिखाता है ये हिंदुस्तान से मीट आया हुआ है, देखो इसको क्या कहोगे? मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ, दिल्ली में रह रही हूँ, मेरे लिए गाय का गोश्त खाना हराम है। जैसा खाना हराम है जैसे मैंने अपनी माँ का गोश्त खाया जिंदा, ये हराम है मेरे लिए। क्यों हराम है? क्योंकि इसकी किसी की आस्था जुड़ी हुई है, हम किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मूत और गू इसको छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इसकी कोई बात नहीं। दूध 70 रुपए है। गरीब आदमी दूध पिएगा, अमीर आदमी जिसका पैसा रहेगा वो अपना वो पिएगा भाई। गरीब आदमी जिसका कम पैसा रहेगा वो दूध पिएगा ना। और देखो मूत का रेट कितना 100 रुपए कर दिया हमारे बाबा रामदेव जी ने। बहुत लाभकारी। अरे मैं कहता हूँ जिसको लाभ होगा वो पिएगा। पत्रकार साहब एक मिनट, क्या क्या एक मिनट, कितना लाभकारी है? एक मिनट आप बताओ मुझे। गायों का मूत्र बहुत लाभकारी। एक तुम मान लोगे? अभी रामदेव बाबा ऐसा कहते हैं। रामदेव बाबा अब ये रामदेव बाबा बिजनेसमैन बाबा, बिजनेसमैन बाबा, रामदेव बाबा नहीं क्या उनको बिजनेसमैन बाबा को, जिन्होंने गधे का दूध लॉन्च कर दिया, गधे का दूध लॉन्च कर दिया। आपको पता है? आपको पता है उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उन्होंने गधे का दूध किया है, इतना बड़ा प्रोटीन है, इतना बड़ी इसकी एनर्जी है। वो है रामदेव बाबा नहीं था, वह रामलीला ग्राउंड में थे, बाबा भागे थे, चुप हो जा, बाबा भागे थे, वो रामदेव बाबा साड़ी पहन के भागे थे। बस चुप हो जाओ, बाबा के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बाबा हमारे देश के गौरव है। हाँ, गधी का दूध बेच रहा कोई बात नहीं, उन्होंने
जिहाद कर दिया उन्होंने, चरबत जिहाद कर दिया उन्होंने, ये जिहाद कर दिया। कितना मानते हैं रामदेव बाबा को? बाबा रामदेव को मैं इतना मानता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री अगर घोषित करना चाहे ना, मेरे हाथ में हिम्मत हो, पावर हो, मैं बाबा रामदेव को लाल किले पर शपथ दिलवा दूं कि बाबा आप रामदेव प्रधानमंत्री बन जाओ। इतना मानता हूँ मैं बाबा को। जो कहेंगे वो करेंगे। अरे मानेंगे, कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। हम कहने वाले हैं, हम बरसने वाले नहीं है, गरजने वाले हैं। तो गौमूत्र का सेवन करें। अरे करेंगे, तुम करोगे, हम क्यों करेंगे? बाबा ने अभी नहीं किया गोपी मूत्र पीना है। बाबा कहेंगे नहीं? बाबा तो बेच रहा है, हाँ, बाबा बिजनेसमैन है, हाँ, और हम क्यों खरीदेंगे? हाँ। हम बाबा की बात मानते हैं, लेकिन बाबा की हरकतें नहीं मानते। बाबा की बात मान लेंगे क्योंकि हमारे देश के बाबा हैं वो, लेकिन उनकी हरकतें कभी नहीं मानेंगे। कि वो गधी का दूध पी रहा है तो हम भी गधी का दूध लगा के पी लें, ये क्या तरीका है यार? बड़े बड़े जो है रोग दूर हुए उससे। किससे? अभी तो तुम मुझ से कह रहे हो, अब गधी के दूध से कह रहे हो। एक बात डिसाइड करो, या मुझ से हुआ या दूध से हुआ? ये गौमूत्र के सेवन से। उनका आँख क्यों नहीं सही हुआ? उनका आँख भी तो सही होना चाहिए था ना। पौने दो वाला आँख वाला बाबा का पौने दो कैसे? है भैया, आपने देखा, शायद आपने केयर नहीं किया है। सबसे पहले तो अपने में वो लगाए, वो अपना ट्रीटमेंट करे, उससे जिनका आँख जो है सब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा, मानते हैं आप या नहीं मूत्र रामदेव बाबा को? हम बाबा को बिजनेसमैन मानते हैं भैया। बाबा वो नहीं है, बाबा के नाम पे वो बिजनेस कर रहा है और कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं। सपना क्या, ये सपना सपना ही रह जाएगा। बीजेपी वाले ये देख रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट में, उस रैली में, कि हमारे साथ कितने लोग हैं, वो उसे कंपैरिजन कर रहा है। उनको ही पता है कि हिंदू राष्ट्र भी पॉसिबल है ही नहीं। आज वो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, कल को कोई धर्म निरपेक्ष कंट्री है कि नहीं है? कोई भी मांग सकता है, कोई भी डिमांड कर सकता है। इतनी कंट्री मुसलमानों को दे दी, एक हमें कंट्री। सर कोई आपत्ति नहीं, आप बनाओ ना हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र, मैं गवर्नमेंट से एक बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जिनकी लाइबिलिटी हो, क्या उनको आप गवर्नमेंट नौकरी दे दोगे? आप बनाओ, सारे हिंदुओं को नौकरी दे दोगे? मुसलमानों को छोड़ो, आप दे दो, बनाओ हिंदू राष्ट्र। क्या ये सरकार कह सकती है हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी रैली में जाएंगे? बनाए हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है, मेरे को ही बताएं। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है उसमें। सबसे ज्यादा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, सबसे ज्यादा जो दलित लोग हैं सबसे ज्यादा परेशान होंगे, सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। वो क्या तस्वीर होगी हिंदू राष्ट्र? अभी क्या है, अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंसी है, ये पारदर्शिता है SC ST वालों के साथ। अगर हो गया तो क्या होगा? मैं यहाँ का वीडियोस में देखा था, कोई बंदा था, वो कह रहा था कि हम SC ST वालों को, मतलब दलितों लोग को पुजारी कभी बनने ही नहीं देंगे। तो उनकी मानसिकता क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर उनकी क्या अहमियत होगी, उनका क्या स्थान होगा? आप मेरे को ये बताओ। आप हिंदू में ही डिवाइडेशन कर रहे हो, बनने के बाद आप क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। कोई उसमें SC ST, कोई दलित, कोई कुछ नहीं है कि नहीं, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई चमार, मतलब XYZ जो भी हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी से आप डिवाइडेशन कर रहे हो कि SC का है, ST का है, हम जनरल के हैं, तो होना ही नहीं चाहिए। आप करो ना। ये बस क्या है, कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, यही हाल है इनका और कुछ नहीं है।